यस ठीक है, यस सर। तो वही मैं आपसे कह रहा था अभी कुछ कि ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो रहा है उसे आप नहीं करते हैं, और ऐसे बिहेवियर जिसकी वजह से आपको कुछ इनाम मिल रहा है वो आप करने लगते हैं। ये चीजें आप आगे बढ़ेंगे, वरना खाली हमारा टाइम वेस्ट होते रहता है। चलिए, मैं सब बता चुका हूँ आप लोगों को। अब स्किनर ने जो भी रिवॉर्ड होता है उसे रेनफोर्समेंट कहा है। ठीक है, रेनफोर्समेंट जो टर्म है इसका सबसे पहले यूज किया है किसने? हल ने। ये तो आपको जब पता ही होना चाहिए, क्लार्क हल ने इसका यूज किया है। लेकिन इसका अपनी थ्योरी में बहुत ज्यादा प्रयोग करने वाले हैं स्किनर। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रेनफोर्सर। अच्छा, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रेनफोर्सर बोल रहा है, और आपने मोटिवेशन थ्योरी पढ़ी है। मोटिवेशन में आपने क्या है? मोटिव पढ़ा है, पढ़ा है ना मोटिव। प्राइमरी और सेकेंडरी, मोटिव कहिए, नीड कहिए। तो प्राइमरी रेनफोर्सर क्या होता है? जो आपकी वास्तविक आवश्यकताओं से जुड़ा हो, जैसे खाना आपकी भूख कम करता है या दूर करता है, पानी आपकी प्यास दूर करता है, जो आपकी वास्तविक आवश्यकता है। सेकेंडरी रेनफोर्सर क्या है? जो आपको बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको खुशी देता है, यानी कि आपकी मनोसामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये प्राइमरी रेनफोर्सर क्या है आपका? इनेटली रेनफोर्सर, जैसे कि बायोलॉजिकल नीड्स। बता दिया अभी आप लोगों को मैंने। प्राइमरी और सेकेंडरी आपने पढ़ा है। एक मिनट। हाँ हाँ बोल। हम्म हम्म क्या चाहिए, क्यों चाहिए? ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो मैं बता दिया आप लोगों को कि प्राइमरी जो रेनफोर्सर है वो आपका बायोलॉजिकल नीड से जुड़ा हुआ है, और सेकेंडरी जो रेनफोर्सर है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? आपकी मनोसामाजिक यानी कि साइको सोशल नीड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। प्राइमरी रेनफोर्सर और सेकेंडरी रेनफोर्सर समझ गए ना आपने? मोटिवेशन तो पढ़ा है ना? तो मोटिवेशन के बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी नीड्स क्या होती है और सेकेंडरी नीड्स क्या होती है। याद है यहाँ या ना? तो बोलो एक बार जरा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, मोटिवेशन पहले पढ़ने से ये फायदा होता है हमको, कई चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है ना आराम। रेनफोर्समेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, पहला है पॉजिटिव, दूसरा आपका नेगेटिव। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट, हिंदी में लिखिएगा इसको धनात्मक या सकारात्मक। ठीक है, नेगेटिव को लिखिए नकारात्मक, पुनर्बलन। देखा? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव क्या बताओ जरा। तो जैसे कोई बच्चा अगर कुछ अच्छा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वेरी गुड। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। और किसी को अगर हम डांट रहे हैं जबरदस्ती, मतलब ठीक कुछ है, अगर गलती नहीं भी कर रहा है इतनी बड़ी, फिर भी डांट रहे हैं, वेरी गुड। तो तो पॉजिटिव रेनफोर्सर या नेगेटिव रेनफोर्सर या रेनफोर्समेंट क्या होता है? जब आप किसी बच्चे की तारीफ करते हैं तो बच्चा उस काम को बार बार करता है। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात की और आपने बोला सो नाइस ऑफ यू, है ना? तो बच्चा ऐसा ही व्यवहार करेगा बार बार आपसे, है ना? लेकिन जब बच्चे ने कुछ शब्द बोले या कुछ सही व्यवहार नहीं किया, आपने उसको डांटा, बोला बेटा ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं, ठीक,
तो अब बच्चा क्या कर रहा है, अपने उस व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है, सुधार ला रहा है। तो स्ट्रेंथन अ रिस्पॉन्स बाय प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव स्टिमुलस। अगर आप बच्चे को पॉजिटिव स्टिमुलस देते हैं या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं, तो बच्चे के जो व्यवहार है वो क्या होता है, मजबूत होता है, स्थायी होता है। स्ट्रेंथन अ रिस्पॉन्स बाय रिमूविंग, ठीक है, अवर्सिव स्टिमुलस बाय अ रिस्पॉन्स। तो अगर आपको किसी व्यवहार को बदलना है तो आपको नेगेटिव रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। जैसे बच्चा गाली दे रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो आप उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट देंगे ताकि वो व्यवहार बदल दे। करेंगे क्या आप, बच्चा सिगरेट पी रहा है तो आप बच्चे को घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं उसको। बच्चे को पैसा देना बंद कर देंगे आप, तो अपने आप वो सुधर जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चा उसी पैसे से अपने लिए किताबें लेकर के आ रहा है, पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, तो आप उसको और पैसा देंगे। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? बच्चे का व्यवहार जो है वो आपके हाथों में होता है कि आप अगर उसको सुधारना चाहते हैं तो आप उस प्रकार का रेनफोर्समेंट दीजिए, अगर आप बिगाड़ना चाहते हैं तो आप वैसा दीजिए। अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स पर। रेनफोर्समेंट शेड्यूल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक ये, रेनफोर्समेंट शेड्यूल्स या शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन के तरीके लिख लीजिए, हेडिंग आप पुनर्बलन के तरीके, और पहले इसको हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा इनको आप। कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, कंटिन्यूअस को बोलते हैं क्या, निरंतर, हिंदी में लिख लीजिए। हाँ, निरंतर या लगातार जो कहिए आप। फिक्स मतलब क्या होता है आपका, फिक्स रेशियो, निश्चित, निश्चित रेशियो मतलब अनुपात। यहां पर फिक्स मतलब वही रहेगा, निश्चित। इंटरवल मतलब क्या आपका, अंतराल। वेरिएबल मतलब ये चर, रेशियो मतलब अनुपात, वेरिएबल मतलब वही चर, इंटरवल मतलब अंतराल। लिख लीजिए इनको हिंदी में आप और समझ लीजिए क्या होता है इसका मतलब। लिख लिया? कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट एवरी टाइम। अब ये तो एग्जाम्पल आपको दिया है स्किनर के एक्सपेरिमेंट का, बट मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा। अगर बच्चे को आप समझिए कि आपने 50 क्वेश्चंस दिए हैं, इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं आप। तो अगर आप आफ्टर एवरी क्वेश्चन, हर प्रश्न के बाद, हाँ बोल, हाँ बोल, आप दे तो दिया फिर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप बच्चे को 50 प्रश्न दे रहे हैं और हर प्रश्न के उत्तर के बाद बच्चे ने एक प्रश्न हल किया, आपने उसको एक चॉकलेट दे दिया, दूसरा हल किया फिर चॉकलेट दे दिया। सुनने में आ रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है? तीसरा प्रश्न बच्चों ने हल किया, फिर आपने चॉकलेट दे दिया, यानी कि आप हर प्रश्न के बाद चॉकलेट दे रहे हैं। इस प्रकार से आप 50 चॉकलेट देंगे बच्चे को। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ। अब फिक्स्ड रेशियो मतलब आपने तय कर लिया है कि आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न के बाद आपने 5 प्रश्न करने दिए बच्चे को, बच्चे ने 5 प्रश्न के हल किए और आपने तुरंत एक चॉकलेट दे दी। फिर बच्चे ने फिर 5 प्रश्न किए, यानी 10 हो गए पूरे उसके, फिर एक चॉकलेट दी आपने। फिर 5 और किए बच्चे ने, 15 हो गए, फिर एक चॉकलेट दी। फिर 5 और किए, 20 हो गए, फिर एक और चॉकलेट दी। इस प्रकार से आपने हर 5 क्वेश्चन के बाद चॉकलेट दी बच्चे को। ये हो गया फिक्स्ड रेशियो। और इस स्थिति में आप बच्चे को 10 चॉकलेट देंगे। समझ में आ रहा है? फिर आते हैं हम तीसरे की तरफ, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। आप बच्चे को, इंटरवल मतलब समय, आपने तय कर लिया है कि बच्चे को आप हर 30 मिनट में
हर 30 मिनट में आप एक चॉकलेट देंगे, चाहे वो पहले 30 मिनट में, फर्स्ट 30 मिनट, चाहे वो पहले 30 मिनट में 2 क्वेश्चन करें और सेकंड 30 मिनट में वो 20 क्वेश्चन कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपने तय कर लिया है कि आप 30 मिनट बाद यानी आधे घंटे बाद ही चॉकलेट देंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया फिक्स्ड इंटरवल। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो अभी तो बाद में वीडियो देख के फिर लिख लेना। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल क्या होता है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ये समझ लीजिए आप। अच्छा, पहले तो ये तीनों सही है या गलत है बताइए। तो ये तीनों क्या है, सही नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे को आप हर क्वेश्चन के बाद चॉकलेट दे रहे हैं और आप कभी एक क्वेश्चन के बाद चॉकलेट देना भूल गए तो फिर बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान रहेगा चॉकलेट नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली सोचने में। जैसे आप सोचिए कि हर महीने की 1 तारीख को सैलरी मिलती है, किसी महीने आपको पहली तारीख को सैलरी नहीं मिली तो आपको दिन काटना मुश्किल पड़ जाएगा, आप सोचेंगे क्यों जो नहीं मिली होगी, ऐसा होता ना? यस सर। हाँ, अगर आपको जी कभी सर। 1 तारीख को सैलरी मिलती है, कभी 10 तारीख को मिलती है, कभी 5 तारीख को मिलती है, कभी 15 को मिलती है, तो आपको टेंशन नहीं है, आपको पता है यार सैलरी का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो फिक्स्ड होना तो सही बात है ही नहीं। अगर फिक्स्ड हो गया तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उसकी तरफ चला जाता है। ओके, तो अगर बच्चे को हर प्रश्न के बाद आप चॉकलेट दे रहे हैं और किसी एक प्रश्न के बाद भूल के देना तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। हर 5 प्रश्न के बाद चॉकलेट दे रहे हैं, अगर माना कि बच्चे ने फिर 5 प्रश्न कर लिए, छठे 7वें प्रश्न पर वो पहुंच गया है और आपने चॉकलेट नहीं दी तो फिर उसका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा। हर आधे घंटे में चॉकलेट दे रहे हैं, माना कि एक बार ऐसा हुआ कि आपने आधा घंटा छोड़िए 1 घंटा हो गया चॉकलेट दी नहीं, बच्चे का कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा ऐसा। बट अभी आपको एग्जाम्पल दे दिया मैंने सैलरी वाला वेरिएबल में, कि आपने पहले बच्चे को कभी 5 क्वेश्चन के बाद दे दी, फिर कभी 10 क्वेश्चन के बाद दे दी, कभी 1 घंटे बाद दे दी, कभी आपने 2 घंटे बाद दे दी, कभी आधे घंटे बाद। तो बच्चे को पता है कि चॉकलेट तो मिल रही है पढ़ने पर, लेकिन फिक्स नहीं है कब मिल रही है। जब फिक्स ही नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, है ना? समझ में आ रहा है? जी सर। हम घर में डिनर की बात करते हैं, डिनर का टाइम हो रहा है आप लोगों का। अगर घर के अंदर बच्चे को रोज 7 बजे शाम को डिनर आप दे देते हैं, हैबिट बना रखी है आपने उसको देने की, एक दिन ऐसा होता है कि 7 बजे डिनर नहीं मिला, अब बच्चा बेचैन हो जाएगा, क्यों नहीं मिला होगा, क्यों नहीं बना होगा। आपका बच्चा रोज खेलने के बाद 6 बजे घर आता है, एक दिन वो 6:15 हो गया उसको आते आते, आप सोचिए कितना टेंशन हो जाएगा। होता है ना? आपके पेरेंट्स को भी होता होगा पहले के टाइम पे। लेकिन अगर आपका बच्चा कभी खेल के 5:30 बजे घर आता है, कभी 6 बजे घर आता है, कभी 7 बजे घर आता है, कभी 6:30 बजे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि 7 बजे तक ये घर आता है ना? तो 7 बजे तक का आपने टाइम एक बना लिया है। यही वेरिएबल रेशियो वेरिएबल इंटरवल में होता है। हालांकि इन दोनों को मिलाकर के हम बोल सकते हैं क्या, मिक्स्ड, ठीक है, मिश्रित अनुपात एवं अंतराल, कि कभी 1 घंटे बाद दे दिया, कभी 4 क्वेश्चन बाद दे दिया, कभी 2 घंटे बाद दे दिया, कभी 10 क्वेश्चन बाद दे दिया, इस तरीके से। आई होप कि आपको ये शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए तो बोलिए हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। सर। रेनफोर्समेंट 2 तरह के होते हैं, बता चुका हूं आप लोगों को। पॉजिटिव, जिसमें कि बच्चे का जो व्यवहार है वो बढ़ता है, नेगेटिव जिसमें व्यवहार घटता है। पनिशमेंट को कई लोग बोलते हैं कि पनिशमेंट नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है कि बच्चे ने सिगरेट पी और बच्चे को आप अब सिगरेट पीना छुड़वाना चाह रहे हैं, और उसके लिए अगर आपने थप्पड़ मार दिया तो पनिशमेंट हो जाएगा। लेकिन स्किनर कहता है पनिशमेंट अलग चीज है और नेगेटिव रेनफोर्समेंट अलग चीज है। मोर और लेस मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों सेम ही है। पनिशमेंट में वो एक डायरेक्ट हर्ट कर रहा है बच्चे को, लेकिन नेगेटिव रेनफोर्समेंट डायरेक्ट हर्ट नहीं कर रहा, बस इतना सा अंतर है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी अगर बच्चा हर्ट हो रहा है, जैसे माना कि बच्चे को आप पैसा देते थे, बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखा, आपने पैसा देना बंद कर दिया, तो ये पैसा देना बंद किया तो भी बच्चा कहीं ना कहीं मेंटली क्या होगा, हर्ट हो जाएगा। हर्ट तो हो ही रहा है अल्टीमेटली, ठीक है ऐसा। चलिए, तो ये आज की क्लास हमारा यहीं पर हम ओवर करते हैं। और ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप देख लीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। आप इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर पूछ लीजिए जो क्वेश्चन बनता है आपका, क्योंकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्लासिकल कंडीशनिंग भी ऑपरेंट कंडीशनिंग भी। अब आप इसको देख के समझिए। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन, और ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि प्रसूत क्रिया अनुबंधन।
क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, इट हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ठीक है, इसमें बच्चा रिस्पोंडेंट बिहेवियर सीखता है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है, बच्चों को बताया जाता है कि ऐसे करना है। और जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, बच्चा ऑपरेंट बिहेवियर सीखता है। जो बच्चा खुद से करता आ रहा था उसको ही स्थायी किया जा रहा है। ठीक, इट्स कॉल्ड टाइप एस थ्योरी। अच्छा हाँ, ये बात याद रखें आप, स्किनर के सिद्धांत को हम टाइप आर कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पावलोव के सिद्धांत को टाइप एस थ्योरी कहते थे, तो इसके सिद्धांत को टाइप आर कहते हैं। एक और चीज याद रखिएगा कि स्किनर की थ्योरी को हम एस आर थ्योरी भी कहते हैं, सॉरी आर एस थ्योरी कहते हैं। लिख लीजिएगा इसको, ये स्पेशली है आपके लिए। ठीक है, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट बने आपके एग्जाम में। एस आर थ्योरी ये होती है आपकी एस आर थ्योरी, थॉर्नडाइक वाली पढ़ा रखा आपको, और इसे बोलते हैं आर एस थ्योरी, क्योंकि इसमें पहले स्टिमुलस है फिर रिस्पॉन्स है। यहाँ पर पहले रिस्पॉन्स है, आपने बच्चे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो अब जो काम कर रहा है वो क्या करेगा, उसका सही हो जाएगा। बच्चा पहले रिस्पॉन्स कर रहा है, उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट आप एक स्टिमुलस दे रहे हैं। यहाँ पहले आप स्टिमुलस दे रहे हैं, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपने बच्चे को सांप दिखाया, बच्चा डर गया। यहाँ पर आपने देखा कि बच्चा सांप देखने पर डर रहा है, पहले आपने देख लिया, उसके बाद आपने सांप दिखाया दोबारा डराने के लिए। यहाँ पर आपने बच्चे को चॉकलेट दी पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ने बैठ गया। यहाँ पर पहले बच्चा पढ़ने बैठा, उसके बाद आपने चॉकलेट दी, और आपने देखा कि चॉकलेट देने पर ये और पढ़ रहा है, तो आपने फिर और चॉकलेट दे दी। तो यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशन के पहले आप व्यवहार को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब जाकर के उसके अकॉर्डिंग उसके कंसिक्वेंसेस के बेसिस पे रिवॉर्ड देते हैं। यहाँ पर पहले आप रिवॉर्ड देते हैं, उसके बेसिस पे बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ठीक है, हो गया ना? तो चलिए फिर अब मैं इसको इतना ही करता हूँ यहाँ पर अभी समाप्त, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास भी होनी है मेरी हिंदी की, तो मुझे लगता है समय नहीं हो पाएगा। बाकी हम कल करेंगे, कल और कोई क्लास तो कल मेरी होनी नहीं है, कल सिर्फ हम एलटी ही पढ़ेंगे। तो आई थिंक 6 बजे का समय आप कह रहे हैं, 6 बजे बैठ जाएंगे पढ़ने। ठीक है, जो क्लास कल ज्वाइन नहीं कर पाएगा कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, और कोशिश करूंगा कि फिर मैं सैटरडे की क्लास में दोबारा से एक हल्का सा रिवीजन आपको दे दूं जो हमने कल पढ़ा हुआ है। ओके, और कल आपको एक और सेट मिलेगा क्वेश्चंस का, जिसमें लर्निंग थ्योरीज जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, थॉर्नडाइक, पावलोव और इसे बेसिस कुछ क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग थ्योरीज के जो अभी तक पढ़ा है आपने क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आप लोग पढ़िए प्लीज, जो पहले पढ़ा दिया है उसको भी अच्छे समझिए। जो भी समझ में नहीं आ रहा आप एनी टाइम कभी भी मुझसे पूछिए, है ना। अगर आपको लगता है कि क्लास में नहीं पूछ पा रहे तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं पर्सनली, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए हर बार। सर कल भी 6 बजे है क्लास? हाँ 6 बजे रखते हैं। फिर अब ये सब 6 बजे बोल रहे हैं तो बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए, मेरे को तो कोई इशू नहीं है। आप मुझसे कल बोलोगे 4 बजे पढ़ाओ, मैं 4 बजे पढ़ा दूंगा। आप बोलोगे 5 बजे, मैं 5 बजे। कल हरेला है, हम घर पे ही हैं, तो कोई ऐसा लोड भी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर। हाँ, ओके।